नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। अगर आपकी भी है सिंह राशि तो एकदम सही जगह पे आए हैं। 22 जुलाई के बाद से या फिर 22 जुलाई को आपकी किस्मत चमकेगी या फिर होगी खराब, इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत उसके पहले का भी जान लेंगे कि इस हफ्ते में क्या होने वाला है। 17 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई के बीच में थोड़ा बहुत जानेंगे। बाकी मेन चीज जो है कि 22 जुलाई से बाद में और फिर 22 जुलाई को क्या होने वाला है। 22 जुलाई से हम लोग ये भी जानते हैं कि श्रावण मास का जो है आरंभ हो रहा है और श्रावण मास का पहला दिन ही सोमवार पड़ रहा है, जो कि महादेव के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 22 जुलाई के पहले इधर 17 से 22 जुलाई के बीच में क्या होने वाला है। फिर जो मेन अहम चीज है क्या होने वाला है, बहुत ही बड़ी चीज, तो उसको हम जानेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। लेकिन अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिना देर किए कर दीजिए, जिससे कि मेरी सारी की सारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें और आप रहें जिंदगी में खुशहाल और अपनी समस्याओं को पहले से जान करके उनमें कुछ सुधार कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपनी इस वीडियो को। देवगुरु बृहस्पति आपके चंद्र राशि के साथ में 10वें भाव में बैठे हैं, जो कि आपके एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ सूचना देता है। यानी कि जिन लोगों की राशि सिंह है, इन लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य से लेकर के इनको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आप बुजुर्ग हैं, सिंह राशि में बुजुर्ग लोगों के लिए थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, क्योंकि इनके घुटनों से लेकर के या फिर कहीं इनकी चोट फोट को लेकर के इनको समस्या आ सकती है। बाकी किसी भी चीजों में अगर आप यंग एज में हैं, बच्चे हैं या फिर बहुत ज्यादा बुजुर्ग नहीं है, 60 के अंदर हैं, तो ऐसे में आपको स्वास्थ्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। स्वास्थ्य आपका एकदम चकाचक रहने वाला। अगर हम बात करें कि इधर आपका इस हफ्ते जीवन में धन का योग कैसा बनना है, करियर का योग कैसा बनना है, तो करियर में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। भाग्य भी आपका बहुत अच्छे से साथ दे रही है। स्वास्थ्य तो साथ दे ही रहा है, भाग्य और करियर भी आपका अच्छे से साथ देंगे, जिसके कारण धन में आपको लाभ होगा। बिजनेस वालों को विशेष रूप से लाभ होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में वृद्धि होगी, आपके आय में वृद्धि होगी और धन दिन दूने रात चौगुनी वृद्धि करता रहेगा। तो अगर आप बिजनेस में हैं तब तो बहुत ज्यादा लाभ, अगर नौकरी में हैं तो थोड़ी बहुत अनबन आपकी बन सकती है। साथ ही साथ अगर हम इस हफ्ते के इधर 22 जुलाई के पहले की और 17 जुलाई के बाद से इनके बीच में अगर हम प्रेम संबंध की भी बातचीत कर लें तो किसी छोटी सी चीज को लेकर के आप राई का पहाड़ बना सकते हैं, जिसके कारण पारिवारिक दिक्कतें सामने आएंगी, जिसके कारण प्रेम संबंधों में भी कटुता आएगी और पारिवारिक कलह बढ़ेगी। तो इसलिए सलाह ये दी जाती है कि सामने वाले को भी अपनी बात को रखने का पूर्ण मौका दें। अगर आप किसी बेवजह में उनको शक कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उन्हें कहने का, अपनी बात को रखने का मौका दीजिए और उनके हालातों को समझने का प्रयास करिए, वो समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप बिना सुने कोई भी निर्णय लेते हैं तो प्रेम संबंध बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। अगर उपाय की बात की जाए कि इस हफ्ते में किस ग्रह का या फिर कौन सा ऐसा मंत्र है या कौन सा उपाय है जो हमें करना चाहिए और हमारे प्रेम संबंध भी अच्छे हो जाएं, क्योंकि आपका स्वास्थ्य करियर तो पहले से ही अच्छा है। तो प्रेम संबंध को अच्छा करने के लिए आप ओम सूर्याय नमः का भी जाप कर सकते हैं, इससे भी आपका प्रेम संबंध अच्छा हो जाएगा। अगर अब हम बात करें कि 22 जुलाई के बाद से ऐसा कौन सा योग बनना है जिसके कारण हमारे राशि में बहुत ज्यादा उन्नति प्राप्त होने वाली, बहुत ज्यादा धन प्राप्त होने वाला है, तो अब हम बात करेंगे 22 जुलाई और 22 जुलाई के बाद। देखिए 21 तारीख को पड़ रही पूर्णिमा। अगर पूर्णिमा के दिन हो सके तो आप लोगों को यह सलाह दी जाती है कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा एक बार अवश्य कर डालिए सायंकाल में गोधूल मुहूर्त में। गोधूल मुहूर्त कहते हैं शाम के समय 5 से लेकर के 8 बजे के बीच में गोधूल मुहूर्त होता है, मतलब कि सूर्य ना डूबा हो और ना ही उगा हुआ हो। तो अगर आप पूर्णिमा के दिन उस सत्यनारायण कथा को कर डालते हैं तो इधर सावन तो आपका अच्छा हो ही जाएगा। और साथ ही साथ आप बताते हैं मेन चीज कि आपकी किस्मत चमकेगी या फिर जाएगी नीचे स्तर में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी किस्मत 22 जुलाई यानी कि श्रावण मास से एकदम चमकने वाली है, बहुत ऊंचे तक आप जाने वाले हैं। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि श्रावण मास में आप पर भगवान शंकर जी की विशेष कृपा बनने वाली है। अगर हो सके तो हर सोमवार को जाकर के बेलपत्र के साथ में शंकर जी पर जल अर्पित अवश्य करें, दुग्ध अर्पित अवश्य करें, इससे और ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, तो धन के क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा।
अगर आपको कोई बहुत लंबा कर्जा चला आ रहा है तो कर्जे से बिल्कुल छुटकारा इस महीने आपको मिलने वाला है और 100% लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर कहीं निवेश करना चाहते हैं तो 22 जुलाई और उसके बाद से आपका समय इतना अच्छा बनना है, राशिफल आपका इतना अच्छा जा रहा है कि आप कहीं भी अगर पैसा लगाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा लाभ होने के चांसेस है। 90% चांसेस हैं कि उसमें आपका लाभ होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सट्टेबाजी में पैसा लगा दें या फिर कहीं जुए में पैसा लगा दें। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जहां पे अगर आप फंसना शुरू कर दिए ना तो आप फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखेगा आप। तो इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हमारा रियल जो जीवन अच्छा हो तो सट्टे में पैसा मत लगाइएगा। बाकी अगर आप कहीं बिजनेस में पैसा निवेश करते हैं या कोई सामान लेकर के उसका निवेश करते हैं तो उसमें आने वाले समय में आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा और अच्छा रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आप पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो 22 जुलाई के बाद बिल्कुल करिए। बिल्कुल कोई दो राय नहीं कि आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य की बातचीत की जाए तो इस हफ्ते तो अच्छा है ही। आपका पूरा सावन अगर आप खासकर बेलपत्र भगवान पे चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य रहने वाला है। तेल स्वास्थ्य में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जुकाम और बुखार ये तो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, एकदम नॉर्मल चीज है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बीमारी आपके नहीं होगी। साथ ही साथ अगर विवाह के संबंध में बातचीत की जाए कि जिनका विवाह नहीं हो रहा तो वो भी शंकर जी की आराधना करें, पशुपतिनाथ का व्रत करें, तो इससे भी उनको जो है बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा और उनके सारी समस्याएं हल होंगी विवाह से संबंधित। अगर आपको नहीं पता कि पशुपतिनाथ का व्रत जो है कैसे किया जाता है तो आप कमेंट में लिख करके बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना करके दे दूं। चलिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिना देर के कर दीजिए। जय श्री राम।